हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के एंड आर जे क्लासेस में। हिंदी के 15 प्रश्न और जीके के 10 प्रश्नों के साथ जो आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक ध्यान से देखें और नोट डाउन कर लें। पहला प्रश्न है, नारी धन उचित का संधि रूप होगा नरुचित, नारीउचित, सी नारुचित, डी नारीचित। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नार्युचित। बी नार्युचित। दोस्तों, यह यड़ संधि का उदाहरण है। इसका है यड़ संधि का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ए अव्यवस्था व्यवस्था, बी अव्यर्थ सार्थक, सी व्यष्टि समष्टि, डी संकीर्ण अविस्तीर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि समष्टि। दोस्तों, व्यवस्था का विलोम अव्यवस्था और कुव्यवस्था दोनों होता है। व्यर्थ का विलोम अव्यर्थ सार्थक और विस्तीर्ण का विलोम विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण और अविस्तीर्ण। अगला प्रश्न, पतित शब्द किसका पर्यायवाची है? अधर्म, अधर्मी, अत्याचार या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अधर्मी। पतित पर्यायवाची है किसका? अधर्मी का। साथ साथ और भी उदाहरण जान लेते हैं इसके लिए। निष्कृष्ट, नीच, गिरा हुआ, लड़कियों की भाषा में कमीना, कुत्सित, क्षुद्र, घटिया। अत्याचार का पर्यायवाची शब्द अनाचार, अन्याय, उत्पात, जुल्म, निशंसता और अपिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं? 5 सेकंड का समय है दोस्तों। 5 सेकंड का समय है। पढ़ने के बाद उत्तर तो हम बता ही देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी जो पहले दे दिया जाए। क्या कहते हैं उसे? जो पहले दे दिया उसे क्या कहते हैं? अग्रिम, न कि अग्रणी। जो सबके आगे रहता है उसे क्या बोलते हैं? अग्रणी। जो सबसे पहले दे दिया जाए उसे क्या कहते हैं? अग्रिम। अग्रिम, अग्रिम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? ए कमर, बी कान, सी पलक, डी जीभ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कान। पुल्लिंग शब्द है, जबकि कमर, पलक, जीभ ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण तत्सम शब्द का तद्भव रूप है? ए गाभिन, बी गवार, सी गाहक, डी गांव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी गंवार। बी ग्रामीण का तद्भव रूप गंवार। गाभिन किसका तद्भव रूप है? गभीड़ी।
ग्राहक का तद्भव ग्राहक और ग्राम का तद्भव गांव। अगला प्रश्न, सहजता से हमें उनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। उदाहरण का पर्यायवाची क्या होगा? उपयुक्त, बी अवरोहण, सी दृष्टांत, डी उत्क्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी दृष्टांत। उदाहरण के और उदाहरण, दृष्टांत के साथ साथ नमूना, मिसाल आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। उचित का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त, ठीक, वाजिब, संगत। उत्क्रमण का पर्यायवाची शब्द उत्कर्ष, उत्थान, चढ़ाव। अगला प्रश्न, तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है, रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? अपेक्षा का विलोम बताना है आपको। अनपेक्षित, बी उपेक्षा, सी निरपेक्ष, डी प्रतिरक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी उपेक्षा, बी उपेक्षा। अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित, अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित। सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। और आक्रमण का विलोम, आक्रमण का विलोम प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न, मनोभाव शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी यर संधि, सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी विसर्ग संधि। मना धन अभाव मनोभाव। और यह है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, साथ साथ शब्द में समास कौन सा है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग शायद भली भांति जानते होंगे, अव्ययी भाव समास। इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? ए लोग, बी देश, सी मरीज, डी चिकित्सा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए लोग, ए लोग। अगला प्रश्न, मोहल्ले टोले में गांव गिराम में एक मानवीयता का सूत्र था। रेखांकित शब्द का लिंग है, मानवीयता का लिंग बताना है। ए स्त्रीलिंग है, बी पुल्लिंग है, या सी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, डी कोई नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी मानवीयता पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि मानव जातिवाचक संज्ञा है तो मानवीयता भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस वाक्य में कौन सा काल है? ए सामान्य वर्तमान काल, बी संदिग्ध वर्तमान काल, सी तत्कालिक वर्तमान काल, डी आसन्न भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी तत्कालिक वर्तमान काल, सी तत्कालिक वर्तमान काल। दोस्तों, तत्कालिक वर्तमान में अगला प्रश्न, यदि देश के एक भी बच्चे में मानवीयता के सूत्र का यह भाव और स्वाभिमान जागृत कराया, रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग में बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा? बच्ची, ए बच्चा, बी बचपन, सी बच्चियां, डी बच्ची। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी बच्चियां, सी बच्चियां। अगला प्रश्न, पारिवारिक शब्द में प्रत्यय है, क प्रत्यय है, बी ऋक प्रत्यय है, सी एक प्रत्यय है, डी वारिक प्रत्यय है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
सी एक प्रत्यय, पारिवारिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा? अमर्त्य सेन द्वारा, बी कार्ल मार्क्स द्वारा, सी गांधी जी द्वारा, डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी कार्ल मार्क्स द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। दोस्तों, दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा ही लिखी गई है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ए कर्नाटक, डी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? ए मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी केदारनाथ मंदिर, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी यानी कि ए, बी और सी ऑप्शन वाले सभी ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। दोस्तों, जो यह सोमनाथ मंदिर है यह गुजरात में, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए राम सुभग सिंह, बी जीवी मावलंकर, सी हुकुम सिंह, डी एम अनंत संयम अयंगर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चिन्हित करता है। अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा में विपक्षी दल के प्रथम नेता राम सुभग सिंह थे। अगला प्रश्न, पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? ए वाटर पोलो, बी रग्बी, सी बास्केटबॉल, डी टेबल टेनिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस पिंग पोंग खेल का अन्य नाम है। दोस्तों, पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन 1921 में किया गया और बाद में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITTF रख दिया गया। दोस्तों, ये सन याद रखना आप लोग। गठन कब किया गया था? 1921 में। अगला प्रश्न, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए नसरगोड, बी कोयम्बटूर, सी चिमंगलूर, डी कासरगोड। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा कासरगोड। कासरगोड। दोस्तों, कासरगोड कहाँ है? यह केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न, नासा का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC, सी बोस्टन, डी टेक्सास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी वाशिंगटन DC। बी वाशिंगटन DC। दोस्तों, नासा फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में किया गया
दोस्तों 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया जाता है। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी विश्वनाथन आनंद, डी गीता सेठी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विश्वनाथन आनंद। सी विश्वनाथन आनंद। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति यही है, कौन है? विश्वनाथन आनंद। कब पाए थे? 1991-92 में। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी पुणे, सी मुंबई, डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी पुणे में। बी पुणे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में शुरू की गई, यानी गठन हुआ 1960 में। अगला और अंतिम प्रश्न, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? ए रक्षा मंत्री, बी सेनानायक जनरल, सेना का जनरल, सी फील्ड मार्शल, डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी राष्ट्रपति। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से राष्ट्रपति संदर्भित हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों स्टेटस लगाएं ताकि इसका लाभ आपके मित्र रिश्तेदार भी लाभ ले सकें। थैंक यू।